आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 के लेसन 3 के जो बचे हुए न्यूमेरिकल है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 0.00241 m मोलारता एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 × 10⁻⁻5 सीमेन प्रति सेंटीमीटर है, तो इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। यदि एसिटिक अम्ल के लिए डेल्टा लैम्डा एम का मान 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो तो इसका वियोजन स्थिरांक भी ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है, तो एक तो पहले सूत्र जानते होंगे कि लैम्डा एम बराबर के गुणा 1000 बटा मोलरता के कापा है। कापा को चालकता कहते हैं। मान दिया गया है, के का मान चालकता दिया गया है, उसको मान हम लोग रख देंगे गुणा 1000 बटा में मोलरता भी रखा दे, मान रख हल करेंगे तो 32.76 सीमेन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो जाएगा। वियोजन स्थिरांक भी वियोजन डिग्री भी पूछ रहा है, तो आप लैम्डा एम अपान लैम्डा 0m होता है। लैम्डा एम का मान अभी निकाले हम लोग 32.76 और इसका मान 390.5 हल करेंगे तो 8.4 × 10⁻⁻2 आ जाएगा। वियोजन स्थिरांक निकालना है, तो होता है सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। सी का मान जो है दिया गया है 0.00241 गुणे अल्फा का मान आपका आया है 0.4 × 10⁻⁻2। जब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे नीचे 1 माइनस 0.084 हल करेंगे तो 1.86 × 10⁻⁻5 आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिखा रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 3.2 का कि निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी निकालना है। 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम में, 1 मोल कापर के ऊपर 2+ को कापर में, 1 मोल मैग्नीज ऑक्साइड माइनस को मैग्नीज 2+ में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 1 मोल कहता है, तो जो Al3 है एल्युमिनियम में बदल रहा है, तो यहाँ पर जो 3+ है हम उसको 3 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो संतुलित हो जाएगा। तो आवेश की मात्रा 3 × F, क्योंकि 3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो 3 × F, तीनों से ही रखेंगे। F का मान 96,500 जब गुणा करेंगे तो इतना आएगा 289500 कूलाम। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी हम लोग बता सकते हैं। 2 में जो आपका दिया गया है मान हम लोग देख रहे हैं, कापर के ऊपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन कापर में बदलेगा, क्योंकि जब इसके ऊपर 2+ का चिन्ह है तो 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। आवेश की मात्रा निकालेंगे तो 2 × F, 2 ऐसे ही रखेंगे। F का मान 96,500, तो जो गुणा कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तीसरा जो आपका है मैग्नीज ऑक्साइड के ऊपर माइनस है, तो एम के ऊपर 2+, और मैं बता दूं कि यहाँ पर एम जब m का आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो 7 आएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 दूना 8 बराबर के बाद -1 की जाएगा तो 7 आ जाएगा। और यहाँ पर 2+ है और यहाँ पर 7+ है, तो हमें तो 2 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए 2 यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन पर माइनस हम लोगों ने लिख दिया है। 7 में से 5 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 F इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आवेश की मात्रा 5 × F और F का मान 96,500 गुणा कर देंगे तो 48,25,00 कूलाम आ जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास हम लोग चलते हैं, और अगला जो प्रश्न हम लोग के पास है वो दिखा रहा है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गलित कैल्शियम क्लोराइड से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। दूसरा है गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड से 40 ग्राम एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। पहला रिएक्शन अगर हम लोग लिखते हैं तो कापर के ऊपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कापर, और हम बता सकते हैं कि 1 मोल का मतलब होता है कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, तो 1 मोल कैल्शियम के लिए आवश्यक विद्युत आपका है 2 फैरेड। तो आप पूछा है 20 ग्राम के लिए, तो 20 ग्राम के लिए 2 बटा, तो जब आपका 40 के लिए 2 है तो 20 के लिए 1 हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है कि एल्युमिनियम के ऊपर 3+ है, तो आज यहाँ पर 1 एल्युमिनियम है, तो इसको संतुलित करने के लिए 3 माइनस इलेक्ट्रॉन चाहिए कि कट के बराबर हो जाएगा।
एल्युमिनियम, माने 1 मोल एल्युमिनियम जिसकी 27 होता है, इसकी मात्रा 3 है, तो 40 ग्राम एल्युमिनियम के लिए तो 3 गुणे 40 बटा में 27, 4.4 एफ आ जाएगा आपका। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो दिखा रहा है इसमें कि निम्नलिखित कह रहा है कि निम्नलिखित को आकृष्कृत करने के लिए कितने कूलाम विद्युत आवेश की जरूरत होगी। 1 मोल H2O को O2 में और 1 मोल FeO को Fe2O3 में। तो 1 मोल H2O के लिए इलेक्ट्रॉन विभव देखिए, H2O को तोड़ेंगे तो H2 प्लस हाफ O2 में टूटेगा, तो यहाँ पर विद्युत की आवश्यकता होगी। 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं तो 2 गुणे एफ, और एफ की जगह पर 96,500, तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा आपका जो दिया गया है यहाँ पर देख रहे होंगे कि FeO है तो हाफ Fe2O3 में टूटेगा, उसके बाद से Fe3 है तो Fe3 और ई में टूटेगा, तो एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर होता है 1 गुणे एफ, 96,500, इतना आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निकिल नाइट्रेट के 1 बिलियन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया तो निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी। तो पहले परमाणु द्रव्यमान निकिल का 58.7, समय 20 मिनट है, हम इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 20 गुणे 60, 1200 सेकेंड हो जाएगा। वैद्युत मात्रा I गुणे T से निकल जाएगा, I के मान 5, T के मान 1200, 6000 कूलाम आ जाएगा। यहाँ सब दिखा सकते हैं कि निकिल जो नाइट्रेट विलयन में निकिल 2 प्लस आयन उत्पन्न करते आता है 2F, देखिए 2 प्लस का मतलब 2F है 2 गुणे 96,500 और 1 मोल निकिल नाइट्रेट का आ जाएगा इतना। तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सा और आगे हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ जाएंगे हम लोग। इसके आगे और अगर देखना चाहते हैं तो इसके बाद से आगे जो है आप देख रहे हैं कि 6000 कूलाम विद्युत के लिए 58.7 बटा में 2 गुणे 96,500, तो 6000 प्लस तो आ जाएगा 1825 निकल आपका आ जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है क्वेश्चन में कि जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट विलयन वाले 3 वैद्युत अपघटनी सेलों ABC की श्रेणी क्रम किया गया। 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा सेल बी के कैथोड पर 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होने तक लगातार प्रवाहित की गई, तो विद्युत धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई। निक्षेपित कॉपर और जिंक का द्रव्यमान क्या होगा। बहुत सिंपल है। तो पहले कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5 होता है, जिंक का परमाणु द्रव्यमान 63.3 होता है, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 108 होता है। अर्थात 108 ग्राम सिल्वर के लिए आवश्यक वैद्युत 1F, तो 1.45 ग्राम के लिए तो 96,500 गुणे 1.45 गुणे 108 इतना आ जाएगा। Q बराबर I गुणे T होता है। T आपका पूछता है तो Q बाई I, Q का मान आपका आया है 12, 95.6 बटा 15 हल कर देंगे तो T का मान 14 मिनट 10 सेकेंड आ जाएगा। इसी तरीके से कॉपर के ऊपर 2 प्लस, तो भाई कॉपर के ऊपर 2 प्लस, तो कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन संतुलित करने के लिए तो अब यहाँ 12,900 जो हम लोग 1295.0 में से जो कॉपर का 63.5 है 2 गुणे 96,500 गुणे 1295.6 में गुणा करके आप हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग चाहें तो बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है। 17 कहता है कि तालिका 3.1 में दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभव के सहायता के अनुमान लगाइए कि क्या निम्नलिखित अभिकर्मा के बीच अभिक्रिया संभव है कि नहीं। देखिए अगर हम बता दें यहाँ पर कि जो ई सेल का मान है अगर ये प्लस में आएगा तो अभिक्रिया संभव है, और अगर प्लस में नहीं आएगा तो अभिक्रिया संभव नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है Fe के ऊपर 3 इक्वस और I के ऊपर -1 इक्वस। तो आप देखिए E0 1/2 I2 और I पे माइनस बराबर 0.5 ये मान होता है, कॉपर का ये मान होता है। उसके बाद से ब्रोमीन का ये सब मान आपका दिया है और इसी सब लोग को हल करना है। तो देखिए हम बता देते हैं आपको कैसे आप इसको पहचान पाएंगे कि ये हल है कि नहीं है। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन 1 को हम लोग हल करते हैं। दिया गया Fe के ऊपर 3 इक्वस प्लस I के ऊपर -1 इक्वस Fe के ऊपर 2 प्लस हाफ IT
और यहाँ पर जब आप हल करेंगे तो इस तरीके से इसका मान जो निकल कर के आएगा, दोनों मान रख देंगे, Fe वाला जो मान होगा उसको और I वाला, दोनों मान आप यहाँ पर आसानी से रखेंगे तो प्लस में आ रहा है। तो जब प्लस में आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया संभव है। उसी प्रकार Ag और कॉपर है तो Ag और कॉपर का भी मान हम लोग रख देंगे, प्लस में आएगा तो अभिक्रिया संभव है। उसी तरीके से Fe और ब्रोमीन है, इसको रखेंगे माइनस में तो अभिक्रिया संभव नहीं है। तो इस तरीके से जो प्लस में आएगा अभिक्रिया संभव है, जो माइनस में आएगा वो अभिक्रिया संभव नहीं है। आइए उसके बाद से अंतिम क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिखा रहा है। 18 क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन बनाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर और नाइट्रेट में टूट जाएगा, और फिर यहाँ पर H2O तो यह धनात्मक और OH में टूट जाएगा। तो कैथोड पर जो कि माइनस में होता है सिल्वर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कैथोड पर सिल्वर प्राप्त होगा। यही पूछ रहा था कि कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, जो प्लस वाला होगा वो कैथोड पर प्राप्त हो सकता है। ये बात अगर पूछा जाता है, और एनोड पर जो होगा NO3 प्लस आपका प्राप्त होगा। इसी तरीके से जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें भी बता सकते हैं कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड H2SO4 का वैद्युत अपघटन कह रहा है। तो इसमें जो कैथोड होगा उस पर यह अभिक्रिया होगी, एनोड पर यह अभिक्रिया होगी। तो ये आपसे पूछा जाता है कि कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इस बात को हम लोग बता देंगे। इसी के साथ ये अभ्यास को यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं।